यक्सिब इस्मन, जिसने गुनाह कमाया, फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सि, बेशक उसने अपनी जान के लिए कमाया। इधर गुनाह कमाया, अब इस गुनाह की सजा के लिए वो तैयार रहे। इधर गुनाह किया, गुनाह की सजा के लिए तैयार रहे। मैंने अभी यहां आने से पहले 2-4 मेरे पास नौजवान आए थे, उनको मैंने जो जुमला कहा वो मैं आपकी समातों के हवाले करता हूं। पूरी तकरीर याद रहे या न रहे, हो सकता है हमारे मुस्लिम भाइयों के अलावा और तबके के लोग भी यहाँ पर मौजूद और सुन रहे हों। ये जुमला सब के लिए है, याद रखो और अच्छी तरीके से याद रखो। गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है, तवज्जो चाहूंगा। गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है और जिंदगी भर पछताना पड़ता है। करते वक्त अच्छा लगता है, जिंदगी भर पछताना पड़ता है। और नेकी करते वक्त तकलीफ होती है, लेकिन जिंदगी भर सुकून मिला करता है। गुनाह के अंदर अल्लाह ने इत्मीनान रखा ही नहीं। गुनाह की पोजीशन खारिश की बीमारी यानी खुजली की तरह है कि खुजली करते वक्त अगर खारिश की बीमारी हो गई, खुजली हो गई, तो करते वक्त थोड़ी सी राहत मिलती है। जहां आपने खुजली करना बंद कर दिया, जलन शुरू हो जाती है। ठीक यही हाल गुनाहों का है, यही हाल गुनाहों का। आज गुनाह में पूरा मुआशरा डूब चुका और हैरत की बात है कि गुनाहों के फैलाव के सिलसिले में इस हद तक कोशिशें की जा रही हैं कि दुनिया में कोई नेक इंसान रह ही न जाए। हाँ, अभी कल हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे फोटोज के बारे में कुछ शायद पाबंदी की बात की गई है जिससे जज्बात मुश्ताइल होते हो। किसी एड के बारे में मैंने सरसरी तौर पर कुछ पढ़ा था। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्लाम ने गुनाह फैलाने से रोकने का हुक्म दिया, और अगर कोई गुनाह फैलाता है और फैलाने से मोहब्बत करता है तो उसके बारे में कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जो लोग ईमान वालों में बेहयाई फैलाने को पसंद करते हैं, उनके लिए जिल्लत वाला अजाब, जिल्लत वाला अजाब। वो लोग जो गंदी पिक्चरों को प्रमोट करते हैं, वो लोग जो आवारगी को फैलाते हैं, वो लोग जो बुराइयों के फैलाव के लिए अपने आप को वश कर बैठे हैं और बुराइयों के जरिए अपने पेट की आग को नहीं बल्कि महल तामीर करते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक हदीस सुना था, सिर्फ एक हदीस, वो भी बुखारी शरीफ की है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कोई जान बगैर जुल्म के, जुल्मन, कोई जान जुल्मन अगर कत्ल की जाए, यानी किसी जान को जुल्मन कत्ल किया गया, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जान जुल्मन कत्ल की गई, उस जान के कत्ल का गुनाह हजरत आदम के पहले बेटे पर होगा, इसलिए कि कत्ल का रिवाज उसने आम किया। अब कयामत तक जो भी जुल्मन मारे जाएंगे, उन कत्ल किए जाने वालों के गुनाह का अजाब उस पर भी होगा। यानी अगर कोई किसी बुराई को फैला रहा है तो उस बुराई में जितने भी गिरफ्तार होंगे, उन सारी बुराइयों का अजाब उस बुराई फैलाने वाले को भी है। ताकत बर्दाश्त करने की अजाब। पैसा कमा रहे हो ना, अय्याशियों के अड्डे तामीर करके, बदकिरदारियों की महफिलें मुनाकिद करके,
कहबे खाना कायद करके अय्याशियों को तय्याशियों की तरफ तरगीब दिलाकर अगर कोई दौलत कमाता है और कोई उस तरफ माइल हो गया, तो जब तक वो इन बुराइयों में गिरफ्तार रहेगा, उसका अजाब इन बुराइयों के सिलसिले में ताउन करने वाले या इस बुराई का रास्ता दिखाने वाले को भी होगा। ऐसे ही ड्रग्स, ऐसे ही शराब, किसी ने अगर किसी को शराब का आदी बना दिया, उसने 10-20 को शराब की लत में लगा दिया, तो जिसने लगाया था, जितने लोग उस शराब के आदी बनेंगे, सबका गुनाह उस इंसान के ऊपर होगा। है बर्दाश्त की ताकत अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त होती। लेकिन अगर किसी ने किसी नेकी को रिवाज दिया, तो जब तक नेकी होती रहेगी उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। जब तक नेकियां होती रहेगी उन नेकियों का सवाब अल्लाह उसको अता करता रहेगा। मैं हैरान हूं कि आज पूरी तेजी के साथ इंसान गुनाह की तरफ तो बढ़ रहा है, गुनाह के रिवाज को आम दे रहा है, नेकी के रिवाज के लिए कोई तैयार नहीं है। बल्कि कभी कभी तो हैरत होती है, गुनाह की तरफ बुलाने वाला तो कोई भी नहीं है, नेकी की तरफ तो बुलाने वाला मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा बुलाता है, लेकिन उसके बाद भी तुम नेकी की तरफ नहीं आते और बिन बुलाए गुनाह की तरफ तुम दौड़ रहे हो। अल्लाह को कितना प्यार है कि 5 मरतबा मुअज्जिन तुम्हें पुकार पुकार कर कहता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कोई अगर कोई मस्जिद में जाता है तो उसे दुनिया की भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत की भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन नहीं जाता मुसलमान और बिन बुलाए वीडियो देखने चला गया, पिक्चर देखने चला गया। और कुछ लोग तो ऐसे जालिम में जो ये कहते हैं, मैं तो नई पिक्चर थिएटर में लगती है तो सबसे पहले दिन जाकर देखता हूं। एक जमाना था लोग गुनाह के तसव्वुर से कांपते थे, और आज हाल ये हो गया गुनाह करके नहीं डर रहे। एक जमाना था कि गुनाह का ख्याल आता था तो लोगों के वजूद पर कपकपी तारी हो जाती कि अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक में बड़ा खूबसूरत एक नौजवान था, नमाजी था, मस्जिद आता जाता था, बड़ा नेक, बड़ा पारसा। रास्ते में एक घर आता था, कई घर आते थे, लेकिन एक घर ऐसा था जिस घर में एक खातून रहती थी, जो इस नौजवान को रोजाना आते जाते देखकर उस औरत के दिल में नौजवान की मोहब्बत पैदा हो गई, और मोहब्बत शोला बन गई। उसके लिए अपनी मोहब्बत को छुपाना और काबू करना जरा मुश्किल हो गया। अब उस औरत ने सोचा कि किसी भी तरीके से इस नौजवान से मैं अपनी ख्वाहिश को पूरी करूं। चुनाचे एक दिन नौजवान मस्जिद की तरफ जाने लगा। खातून ने उससे कहा, एक मसला आपसे पूछना है, लेकिन मैं रास्ते में तो आपसे नहीं पूछ सकती, आप जरा कमरे में चलें, मैं आपसे मसला दरियाफ्त कर लूं, मुझे आप जवाब इनायत फरमाएं। वो बेचारा सीधा साधा नौजवान था, चला गया। जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने कुंडी लगा दी और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तुमको बहुत चाहती हूं और मैं अपनी ख्वाहिश तुमसे पूरी करना चाहती हूं। इतना सुनना था कि नौजवान कांपने लगा। नौजवानों सुनो, लड़कियों की तलाश में जो नौजवान घूमते रहते हैं, आवारगी के लिए लड़कियां तलाश करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पर फ्रेंड्स बना करके इधर उधर मिलते रहते हैं। जरा सुनो, मुसलमान हो ना, जरा सुनो। उस नौजवान पर कपकपी तारी हुई, कोई नहीं था, वो औरत थी, नौजवान था, कपकपी तारी हुई। औरत ने कहा, क्या बात है, तुम इस तरीके से कपकपा रहे हो? तो उस नौजवान ने जवाब दिया, तुम गुनाह की दावत दे रही हो और मैं डर रहा हूं कि अगर गुनाह कर लिया तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसके सामने कैसे हाजिर होऊंगा, उसको कैसे जवाब दूंगा। जब वो पूछेगा कि मैंने जिस्म तुझे इसलिए दिया था कि तू गुनाह कर, मैं क्या जवाब दूंगा।
मुझे अल्लाह का डर जो है कपी तारी करने पर मजबूर कर रहा है। औरत काबू के बाहर थी। उसने कहा मुझे तो तुमसे गुनाह करना है, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कप कपी उस पर तारी थी, यहां तक कि अल्लाह का खौफ इस पर इतना गालिब आ गया उस नौजवान पर कि उसकी रूह निकल गई। रूह निकल गई। औरत ने चुपके से बाहर दरवाजे पर उसे छोड़ दिया। लोग निकले, देखा कि इसका इंतकाल हो चुका है। तदफीन हुई। बाद में मशहूर हो गया, औरत ही ने बता दिया कि खौफ की वजह से इसकी ये पोजीशन हुई, अल्लाह के डर की वजह से इसकी रूह निकल गई। फारूक आजम को पता चला, सुनिए गौर से, फारूक आजम को पता चला, गए उस नौजवान की कब्र पर और कब्र के सामने खड़े होकर सलाम पेश किया और इरशाद फरमाया कब्र वाले से, नौजवान बता तेरे साथ मेरे रब ने क्या सलूक किया, क्या मामला किया। नौजवान ने कब्र से आवाज दी, जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन मेरे मौला ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी, इसलिए कि उसका वादा हक है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से डरा रहा, खड़ा रहा, अल्लाह ताला उसे 2 जन्नतें अता फरमाता है। एक जमाना ये था कि गुनाह से डरना हमारी पहचान थी, और आज दौर ये हो चुका गुनाहों में बालों से लेकर नाखून तक डूब जाना ये हमारी पहचान है। मां भेज रही है अपने बच्चे को कॉलेज, बाप मजदूरी करके अपने बच्चे को भेज रहा है पढ़ाई के लिए, और वो जाकर कॉलेज में लड़कियों को लेकर पार्क में घूम रहा है। कहां जा रहे हो तुम? किस जानिब तुम्हारा कदम बढ़ रहा है? तुम सुकून के मुतलाशी हो, अल्लाह अकबर, तुम दुनिया के अंदर छत के मुतलाशी हो। मैं दुनिया की छत की बात नहीं करता, जब कयामत में अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, जानते हो उस वक्त किसको अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा? थोड़ा सा उसे भी समझ ले, थोड़ा सा समझ ले। कयामत के दिन जमीन जो है ना एकदम चटियल मैदान की तरह होगी, कोई पहाड़ बीच में होगा नहीं, सिंगल जमीन, कोई पहाड़ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ भी नहीं, चटियल मैदान। और उस कयामत में सिर्फ धूप, आसमान, सूरज सवा नेज़े पर होगा, सूरज सवा नेज़े पर। आज 41 और 45 डिग्री के अंदर आदमी के पसीने निकल जाते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहता, जबकि सैकड़ों नहीं हजारों मील की दूरी पर सूरज है। कयामत के दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, तांबे की जमीन होगी, आदमी अपने पसीने में डूब रहा होगा, साया तलाश करेगा, उसे साया नहीं मिलेगा, कहीं साया नहीं, न दरख्त है, न दीवार है, न मकान है, कुछ भी नहीं। अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। लेकिन जानते हैं आप अल्लाह किसको अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा? 7 खुश नसीबों को अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। उनमें से एक खुश नसीब वो होगा जिस खुश नसीब को कोई खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे और वो नौजवान ये कहे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं, और वो गुनाह से बच जाएगा, मौला उसे अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा।